नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बिजली बिल के डिफॉल्टर ग्राहकों के द्वारा की जा रही बकाया बिल की राशि की अदायगी को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग ने सरचार्ज माफी योजना की तिथि को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के रुझान को देखकर उन्होंने भुगतान तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जो बिजली विभाग के उपभोक्ता बिल भरने के बारे में डिफॉल्टर बन चुके थे, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। सरचार्ज माफ़ी के अनुसार जो बिजली बिल भोक्ता पिछले कई वर्षों से बिजली का बिल नहीं भरवा पा रहे थे और जो डिफॉल्टर हो चुके थे, वे आसान किस्तों में अपना बिजली का बिल बिना किसी पेनल्टी के भर सकते हैं। इस बारे में जब बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सरचार्ज माफ़ी पिछले 3 महीने से लगातार चल रही थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 करोड़ रुपए बिजली बिल के रूप में वसूले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट आने के कारण इस सरचार्ज माफ़ी को 30 नवंबर की बजाय 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि जो उपभोक्ता किसी कारणवश बिजली का बिल भरने में असमर्थ हैं, वे अब 30 दिन के अंदर अंदर अपना बिजली का बिल भर सकते हैं और इस सरचार्ज माफ़ी का काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। सरचार्ज वेवर स्कीम पहले 30/11 तक थी, अब ये 30/12 तक को इसको आगे बढ़ा दिया गया है, 31/12 तक। ये जो सरचार्ज वेवर स्कीम है, इसका ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा अच्छा हमारे को देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह भी है, पैसे भी भर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक मेरे 8 से 10 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है और 5 से 6 करोड़ का सरचार्ज माफ हो चुका है। और इसी तरह शहर का भी इसी हिसाब से है। शहर में थोड़ा सा लोगों का रुझान कम है और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं अब सभी ग्रामीण क्षेत्र से या अपने शहरी क्षेत्र से जो भी घरेलू उपभोक्ता हैं, ईपी के उपभोक्ता हैं, जिनका 100% सरचार्ज माफ़ होना है, जो 31/12/21 को डिफॉल्टर थे और अगस्त 22 तक डिफॉल्टर थे, उनको इसका विशेष लाभ मिल रहा है। उनका पूरा सरचार्ज माफ़ है। एनडीएस, एलटी और एसटी उनका 10% प्लस 1% जो सरचार्ज है, उनसे 11% के करीब सरचार्ज लिया जाएगा। जो किसी का बिल बकाया है एलटी, एनडीएस, एसटी का, तो 10% के हिसाब से जो सरचार्ज लगता है वो कैलकुलेट करके वो बाकी जो सरचार्ज उनका माफ़ कर दिया जाएगा। देखो फिलहाल तो 31/12 तक है। अगर लोगों का हमारा जो ये डिफॉल्टर बचे हुए हैं, लोगों का अच्छा रुझान हुआ तो आगे भी फिर इसको कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की। ये क्योंकि ये निगम का प्रीव्यू है, निगम से रिक्वेस्ट कर लेंगे भाई आगे इसको अगर हमारा अच्छा आता है तो हो सकता है आगे बढ़ जाए। वीरवार को भिवानी चुनाव कार्यालय में चल रहे नए मतपत्र व मतदाता कार्ड में त्रुटि सुधार को लेकर चुनाव विभाग के नायब तहसीलदार रतन लाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग कर्मचारियों को नए वोटर कार्ड बनवाने व मतदाता कार्ड में बदलाव करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। नायब तहसीलदार रतन लाल ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार भिवानी जिले के चुनाव कार्यालय में बीएलओ व सुपरवाइजर की मीटिंग ली गई, जिसमें मतदाता सूची का निरीक्षण किया गया और उसमें देखा गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आ रही है। भिवानी जिले में कई प्रकार की कोई त्रुटि नहीं मिली। यहाँ पर निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। वहीं तहसीलदार जयवीर सिवाच ने कहा कि जिस व्यक्ति की आयु 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष की हो गई है, वह 3 व 4 दिसंबर को बूथ पर जाकर अपना वोट बनवा सकते हैं। वही फॉर्म 7 भर के वोट कटवाया भी जा सकता है और फॉर्म 8 भर के अपने वोट में किसी प्रकार की यदि कोई त्रुटि है तो उसे ठीक भी करवाया जा सकता है। इसीलिए बीएलओ अपने अपने बूथ पर बैठेंगे। आज हम जिला निर्वाचन कार्यालय भिवानी में एक स्पेशल मीटिंग लेने आए थे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। उसके तहत हमने ये देखना है कि जो अब रिवीजन का कार्य चल रहा है उस पर निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार सारी चीज़ों की देखरेख पूरी तरीके से पूरी की जा रही है कि नहीं, उसी के रिगार्डिंग हमने मीटिंग ली थी। तो हमने देख पाया है कि सारे निर्देशों का सही से पालन किया जा रहा है और हमारे फील्ड लेवल पे जितने भी सुपरवाइजर्स और बीएलओ हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए त्रुटि रहित जो इलेक्टोरल बनाए जाना है उस पर कार्य कर रहे हैं और यही रिपोर्ट फिर हम आगे सबमिट करेंगे। इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार साल में रिवीजन का कार्य होता है, जिसमें जो मतदाता छूट गए हैं या जो शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है,
उसको मतलब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और जो नए मतदाता ऐड होते हैं उनको जोड़ते हैं, जो डेथ हो गई है उनका करेक्ट मतलब डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट हो गया उनको दूसरे मतलब इलेक्टोरल रोल में शिफ्ट कर दिया। आज हमारे हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से हमारे अधिकारी नायब तहसीलदार रतनलाल जी और हमारे सुप्रिटेंडेंट संजय राठी जी यहाँ पे निरीक्षण करने और मीटिंग लेने आए हुए थे जिला भिवानी के अंदर, जो कि एक रिव्यू मीटिंग थी रिवीजन के रिगार्डिंग। रिवीजन का कार्य हमारा, रिवीजन का मतलब है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, जो कि साल में एक बार होता है 1 जनवरी को आधार तिथि मानकर। जैसे कि अब की बार का हमारा रिवीजन 1 जनवरी 2023 को क्वालिफाइंग डेट मानकर किया जा रहा है। और इस रिव्यू मीटिंग में आए हुए अधिकारियों ने हमारे ज़िले के सुपरवाइज़र और बीएलओज की मीटिंग ली है। जो भी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी उसके अनुसार इन्होंने रिव्यू किया है कि भाई यहाँ पे कौन से असेंबली में वोट ज़्यादा बने हैं या कहीं पे कोई कमी रही है। तो इन्होंने अपनी त्रुटि में अभी आपको बताया है मीडिया चैनल के माध्यम से कि हमें जिला भिवानी के अंदर कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई। और इस कड़ी में क्या है कि जैसे 13-14 नवंबर के 2 दिन फिक्स थे, अब दिसंबर में 3 और 4 की तारीख फिक्स है, जिसमें बीएलओ अपने बूथ पे बैठेंगे और वोट बनाएंगे। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 साल की पूरी करता होगा वो अपनी वोट बनवा सकता है, और जिन्होंने अपनी वोट कटवानी है, कहीं पे और शिफ्ट हो गया है, तो वो 7 नंबर फार्म भर के अपनी वोट कटवा सकता है। और करेक्शन का भी इसमें 8 नंबर में प्रावधान है कि किसी का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी गलत है तो वो 8 नंबर फार्म अपना बीएलओ को दे करके वो अपने दुरुस्त करवा सकता है। जिसका कैंप की तिथियां 3 और 4 दिसंबर की हैं। 13 और 14 नवंबर को हमारे बीएलओज बूथ पे बैठ चुके हैं। वीरवार को वैश्य महाविद्यालय की विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर पार्टी आयोजन 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता, महासचिव डॉक्टर पवन बोनीवाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के बच्चों के द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, महासचिव डॉक्टर पवन बोनीवाला, वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक समिति के महासचिव सुरेश गुप्ता, कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सुधा रानी एवं वैश्य महाविद्यालय के स्वपोषित विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग विशेष तौर पर उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। समारोह को संबोधित करते हुए वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। इसी का अनुसरण आज की युवा पीढ़ी को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की सच्ची मदद सच्ची दोस्ती का परिचायक है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपनी संस्कृति से जुड़ाव रखते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर हमारी भाषा का देश विदेश में लोहा मनवाए। वैश्य महाविद्यालय की सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की जितनी भी टीम है वो पूरी यहाँ आई हुई है। और उन्होंने जो हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने नया एडमिशन लिया है उनके लिए एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया है। इस फ्रेशर पार्टी के आयोजन के मुख्य रूप से 2-3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो ये होता है कि वो बच्चे एक बार आपस में घुल मिल करके खुल जाएं, ताकि उनके अंदर की जो कोई भी इनहिबिशन है वो निकल जाए। और उसके बाद दूसरा उद्देश्य ये होता है कि वो फिर एक मैसेज लेके जाएं जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सकें। और तीसरी बात ये होती है कि वो उनको ये महसूस हो कि जिस तरह का माहौल यहाँ इस कॉलेज में है तो वो अपने आप को और आगे लेके जाने का प्रयास करें। वेस्ट कॉलेज भिवानी के सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है, जिसमें हम लोग बीकॉम, बीसीए, बीबीए, यूजी और पीजी में एमकॉम, एमएससी कंप्यूटर, एमएससी मैथमेटिक्स की एजुकेशन देते हैं। न्यू कमर्स का हमेशा जब आते हैं तो उनका हम वेलकम करते हैं। आज उनके इस वेलकम डे पे बहुत खुशी हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं और हम उनको एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि वेस्ट कॉलेज भिवानी इज़ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ दिस एरिया। इसके साथ साथ जो अभी मैंने कहा कि आज स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उनको गाइड की। जब तक हम उनको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे
जब तक कि लेक्चर प्रॉपर गाइड नहीं करेगा तो वो अपने जीवन में आगे नहीं सुधर सकता, क्योंकि आज युवा शक्ति बहुत है और कुछ युवा शक्ति मिसलेड होती जा रही है। तो इसलिए नए स्टूडेंट्स को ये गाइड करना बहुत जरूरी है। अति आधुनिक और वंडरफुल प्रोग्राम किया है। मैं इसके लिए SFSC डायरेक्टर प्रोमिला जी को, उनके पूरे स्टाफ को और सारे बच्चों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि जो अभी देखा टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ इनको रास्ता दिखाने की जरूरत है। जो मैंने अभी इनको संबोधन में कहा कि याद करो सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरा भी एज ए जनरल सेक्रेटरी इन बच्चों को आह्वान है, आप अपनी डिग्री को ध्यान से पढ़ लिख के पास करो, तुम्हें अच्छा करियर वो वेस्ट कॉलेज का काम है देना। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी गारंटी करता हूं कि यदि जो मैंने इनको मंत्र दिए 5 इन्होंने किए तो दुनिया के नक्शे पे इनका नाम होगा, न केवल हरियाणा न केवल भिवानी। ये मेरा वायदा है कि जो मैंने इनसे मांगा है, जो इनका टाइम है पढ़ाई लिखाई करने का, क्योंकि आप जानते हैं आज महंगाई के युग में इनके पेरेंट्स अपनी गाड़ी कमाई इनकी फीस के रूप में भरते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि बेस्ट कॉलेज SFS में और दूसरे कॉलेज का स्टाफ भी आज यहाँ सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चों के लिए आगमन 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें जो नए बच्चे जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनको पुराने बच्चे वेलकम कर रहे हैं, ताकि वो एक एंजॉय करते करते आज एक दूसरे को समझ सके, एक अच्छी बॉन्डिंग कर सकें और बच्चों की जो टैलेंट यहाँ पर दिखाएंगे, जो नए बच्चे आए हैं कि वो किसी भी प्रतिभा में कहाँ उनकी रुचि है वो आज स्टेज पर अभी परफॉर्म करेंगे बच्चे। इससे उनकी हेजिटेशन भी खुलेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक टीचर का जो मेन मकसद होता है ताकि अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिसंबर माह में जिले के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि अनेक स्थानों पर किए जाएंगे जागरूकता कार्यक्रम। यह कहना है भिवानी के CM डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने एड्स बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने वीरवार को चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में एड्स से बचाव के लिए जागरूकता वाहन व बच्चों के माध्यम से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए दी। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता वाहन 2 दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को एड्स से बचाव के लिए जागरूक करेगा। जागरूकता ही एड्स से बचाव का एकमात्र माध्यम है। सिविल सर्जन ने बताया कि जो आदमी गरीब है, जिसकी वार्षिक आय 2 लाख है तथा हरियाणा का निवासी है, जो समय पर दवाई लेता है, उसको सरकार प्रति माह 2250 रुपये देने की योजना है। इस योजना से अभी तक जिला भिवानी में लगभग 40 लाख रुपए HIV मरीजों को दिए जा चुके हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि विश्व एड्स दिवस पर जिले की सभी CSC व PSC पर लोगों की काउंसलिंग की जाएगी और एड्स की जांच भी की जाएगी। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग के 7 ऐसे सेंटर हैं जहां पर काउंसलिंग व एड्स के लिए टेस्ट किए जाते हैं। आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल से भी एडवोकेट्स सोनल जी आए हैं और हमने स्टाफ, स्टूडेंट इसकी वर्कशॉप की है। इसके बारे में एड्स की जानकारी दी है और क्या क्या अधिकार होते हैं, पेशेंट के क्या अधिकार होते हैं, पब्लिक के क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। हमारा मुद्दा यही है कि जो पेशेंट हो जाता है उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो लीगल नियम के अनुसार उसको सज़ा का भी प्रावधान है। तो ये सभी हमने 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक क्या क्या एक्टिविटीज की जानी है वो शेड्यूल आ गया है। हम कॉलेज में, स्कूलों में और संस्थाओं में जा कर के और हाई रिस्क एरिया में जा कर के एड्स के बारे में अवेयरनेस करेंगे ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पिछले साल 1 जनवरी से लेकर अब तक 86,000 के आसपास हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 150 पॉजिटिव आए हैं।
और 110 जनरल पॉपुलेशन और 10 महिलाएं भी पॉजिटिव आई है। तो कुछ जो महिलाएं हैं और एड्स के जो मरीज होते हैं उनकी संख्या छिपी ना रहे, वो जल्दी से जल्दी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में उसको कैटर करके उसको इलाज शुरू हो। अगर हम समय पर इसका इलाज करवाते हैं तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। जो एंटी रिट्रोवायरल जो दवाइयाँ होती है, इसका एक मकसद यही है कि वायरस की संख्या इतने लेवल पर कर देते हैं ताकि उसकी आदमी की इम्यूनिटी कम ना हो। जो HIV का जो पेशेंट होता है वो एड्स जो 3rd स्टेज में जा करके उसका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो। आज हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल भिवानी में विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को एड्स के बारे में और HIV के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है। हमारा जो इस का जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ जो हमारे स्कूल हैं जिनके एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, सभी स्कूलों में, कॉलेज में जिनमें रेड रिबन क्लब्स के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके अंदर भी एक्टिविटी की जाती है जिसमें बच्चे पेंटिंग कंपटीशन करेंगे या एस्से राइटिंग कंपटीशन करेंगे ताकि बच्चे आपस में इस बारे में जागरूक कर सकें। इसी तरीके से जो हमारे लीगल सेल अथॉरिटी है उनके यहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज में और TIT कॉलेज में इनमें कार्यक्रम किया जाएगा। जो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ पर HIV के ज़्यादा हैं, ट्रक यूनियन में, फैक्ट्रीज में, तो पूरे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें टेस्टिंग की जाएगी और काउंसलिंग की जाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो HIV के संक्रमण से बची रहे, क्योंकि इसका सबसे जो प्रिवेंशन का इसका है माध्यम है वो यही है कि इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इसकी कोई भी दवाई नहीं है। अब हम जो दवाई देते हैं ART की, उसका ये है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, वायरस को पनपने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, लेकिन इसकी पूरी तरह से जड़ से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसको जड़ से खत्म करने का एक ही माध्यम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। आपके माध्यम से भी मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि वो अपना टेस्ट कराएं और HIV के जो हमारे हाई रिस्क बिहेवियर है उनसे दूर रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें। मैं पैनल एडवोकेट सोनाली तंवर और आज DLSA की तरफ से HIV एड्स का डे है, आज उसी हिसाब से एक कार्यक्रम करवाया गया है। तो मैं उसी उपलक्ष्य में यहाँ आई हुई हूँ और जो भी अपना एक्ट बना है 2017 HIV एक्ट 2017, तो उसी के बारे में मैंने आज बताया है। और इसमें ये है कि भाई जो भी HIV से ग्रसित व्यक्ति है उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, और जो भी इसमें अगर इस ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाता है तो इसमें 2 साल तक के जुर्माना, वो 2 साल तक की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें HIV ग्रस्त होते हैं तो वो उनके लिए भी खास तरह का ट्रीटमेंट और स्कूल में जो भी स्कूल में इनके लिए खाली जगहें रखवाई जाती हैं ताकि इनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए और इनकी जो भी आइडेंटिटी होती है वो उजागर ना की जाए। और ये सिर्फ कोर्ट ऑर्डर से ही हो सकता है। उनकी इच्छा के बिना हम उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते। आंगनवाड़ी सेंटर्स का 14 महीने से बकाया किराए के भुगतान व हेल्पर्स द्वारा बच्चों के लिए बनाए गए राशन का 6 महीने का बकाया मेहनताना इत्यादि के भुगतान की मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन पदाधिकारियों ने जिला उपायुक्त व कार्यक्रम अधिकारी से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। ब्लॉक प्रधान ईश्वर देवी ने बताया कि 14 महीने से उनके केंद्रों का किराया नहीं आ रहा है, जिससे मकान मालिक उन पर प्रेशर बना रहे हैं। हर दिन मकान खाली करने की धमकी दी जा रही है और ऐसे कई वर्कर्स ने तो इसी दिक्कत के कारण सेंटर बदल लिए हैं। सेंटर्स में राशन उनकी हेल्पर बहनों द्वारा बनाया जाता है, जिसका मेहनताना भी 6 महीने से बकाया है। हेल्पर ही सब्जी, मसाला और सिलेंडर का खर्चा उठाती हैं। इस महंगाई में यह खर्चा उठाने में हेल्पर असमर्थ हैं। वैसे भी उनका स्टेट का मानदेय दिया जाता है, केंद्र का 4 महीने का मानदेय बकाया है। ऐसे में वर्कर्स और हेल्पर्स बहनें क्या करें, उनके सामने बहुत परेशानी आ रही है। जिला प्रधान राजबाला निनाड व जिला सचिव राजबाला शर्मा द्वारा बताया गया कि वर्कर्स और हेल्पर्स की इस समस्या का समाधान यदि 6 दिसंबर तक नहीं हुआ तो वर्कर्स और हेल्पर्स फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगी और वहीं अपने सेंटर्स पर ताला लगाकर जी 14 महीने हो गए हैं हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया नहीं मिला और मकान मालिक हमारे को बहुत तंग करते हैं और किराया जबकि हर महीने देना पड़ता है। और कई वर्कर तो इसी मानदेय पे ही पर गुजारा करती हैं, वो अपना किराया कहाँ से दें।
और इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा ये किराया जल्द से जल्द निकाला जाए। सोमवार का टाइम दिया हमारी पीओ मैडम ने कि मैंने कई बार उनको मेल कर चुके, कई बार हम कह भी चुके, कई बार मीटिंग में भी कह दिया, लेकिन हम तो कह रहे हैं, बाकी आप भी देख लो, बात करो। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सोमवार तक हमने उनको टाइम दिया है, सोमवार तक यदि हमारी समस्या का हल कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम मंगलवार को आंगनवाड़ी सेंटर के ताले लगा के हम रोड पे ही बैठेंगे। हम राजबाला शर्मा, जिला सचिव भिवानी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन से। आज हम एडीसी महोदया को और अपनी डीपीओ मैम को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार का मानदेय आ नहीं रहा, स्टेट का है मात्र 8,500 9,000 रुपये, उसमें हम केंद्रों का किराया दें या अपने घर का खर्चा निकालें। और साथ में हेल्परों द्वारा राशन बनवाया जा रहा है, 1100 का सिलेंडर है और सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इनको राशन बनाते हुए। अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और हमने आज चेतावनी दी है, 2 या 3 दिन में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम वापस रोड पर बैठेंगे। हमारे वही डंडे और हथियार तैयार हैं, फिर हम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही 5वीं वार्षिक एथलेटिक मीट का समापन वीरवार को हो गया। समापन अवसर पर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार रितु सिंह ने बतौर अतिथि शिरकत की। वहीं इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न खेलों में बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का बखान किया। सीबीएलयू की 5वीं वार्षिक एथलेटिक मीट का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर सीबीएलयू की रजिस्ट्रार श्रीमती रितु सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। वहीं इस मीट में 2 दिन में 15 कॉलेज से करीबन 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ी नेशनल लेवल पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इन खेलों में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक रहा। आज यूनिवर्सिटी की इंटर कॉलेज 5th एनुअल एथलेटिक मीट की क्लोजिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग है। इसमें लगभग 15 कॉलेजेस के 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें जिन खिलाड़ियों की पोजीशन आई है उनको ईस्ट नॉर्थ जोन हमारी है उसमें जाएंगे और वहाँ 16वीं पोजीशन तक आने पर ऑल इंडिया लेवल पर वो खेलेंगे। तो यूनिवर्सिटी का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म प्रदान करे और ये जो इवेंट है ये स्टूडेंट्स को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यूनिवर्सिटी हमेशा से स्टूडेंट्स का प्रोत्साहन करती आई है खेल के मामले में। हमारे खिलाड़ी जो हैं कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए, मोहित है ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, नीतू घनघस गोल्ड लेके आई। तो हम अपने स्टूडेंट्स का खूब हौसला अफजाई करते हैं। वीरवार को तोशाम रोड पर स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वाणिज्य संकाय के बच्चों के लिए देश के विकास में वाणिज्य के महत्व पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स हिसार के निदेशक राकेश शर्मा व उनकी टीम ने बच्चों को 10+2 के बाद किए जाने वाले सीए, कंपनी सेक्रेटरी इत्यादि कोर्सेज के बारे में बताया। विद्यालय प्राचार्य डीपी कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में हिसार से पहुंचे पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर श्री राकेश शर्मा और चंद्रशेखर ने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंसी टेक्नीशियन इत्यादि अनेक कोर्सेज के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को 10+2 करने के बाद भविष्य में वो क्या करे, किस प्रकार से अपने भविष्य को बनाए, यही सब कुछ बताया। वहीं सेमिनार के दौरान बच्चों को वाणिज्य संकाय की अध्यापिका सीमा शर्मा व अध्यापक सुखबीर सिंह ने भी अपने संबोधन में अनेकों प्रकार की जानकारियां उन्हें दी ताकि बच्चे 12वीं कक्षा पास करके एक सही दिशा का चुनाव कर सकें। वहीं सेमिनार में स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और अपने अध्यापकों और बाहर से आए अतिथियों की बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि उनके द्वारा बतलाई गई महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर वो अपने जीवन को सही दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम गजेंद्र है, मैं टीआईटी स्कूल का विद्यार्थी हूँ। तो आज हमारे प्रधानाचार्य जी और हमारे सर मैम ने पारस अकेडमी हिसार से डायरेक्टर सर को बुलाया था, राजेश कुमार सर को। तो उन्होंने हमको सीए कॉमर्स की फील्ड में क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएससी, आगे हमारा फ्यूचर के बारे में बताया था
कि हम कॉमर्स फील्ड में क्यों आए हैं, किस चीज़ के लिए लिया हमने किया। सेमिनार में सीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि और फ्यूचर में आप कौन कौन से कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या परस्यू कर सकते हो करियर ऑप्शन को लेके, ये सब बताया था। जैसे सीएस, सीए, सीएमए और बहुत कुछ बताया था। और सर देखिए, मैं राकेश शर्मा हूँ, डायरेक्टर पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का। पारस इंस्टीट्यूट मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट करवाता है, बट पैरेलली हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अवेयर भी करते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते कि सबसे पहला तो क्लास 10th के बाद जब 11th में कॉमर्स लेते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि कॉमर्स क्यों ले रहे हैं। मैं इसीलिए मोटिवेट करता हूँ बच्चों की, जो भी आप स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हो उस स्ट्रीम से आगे जाके आप अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा कर सकते हो, आगे जाके आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उसको कैसे आपको टारगेट करके पढ़ना चाहिए। जैसे कि क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स वैल्यू नहीं देते। क्लास 11th और 12th की अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो बड़े कोर्सेज होते हैं जैसे सीए हो गया, एक्चुअरीज हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गए, जितने भी बड़े कोर्सेज हैं उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा मकसद ये रहता है कि ठीक है फ्यूचर में जो भी करें बच्चा, लेकिन प्रेजेंट को ठीक करें सबसे पहले। तो ये सेमिनार करने का जो मोटिव है मेन ये है कि बच्चे प्रेजेंट को ठीक करें, उसके बाद फ्यूचर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सर, आपने सेमिनार को आयोजित भी किया है, तो आपने देखा कि समाज में दोनों तरह के बच्चे होते हैं, एक तो कैपेबल भी होते हैं फाइनेंशियली और नॉन कैपेबल ही होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कैपेबल नहीं हैं तो उनके लिए आप कुछ सुविधाएं देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं सर। उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हम करवाते हैं और कई बार तो ऐसा भी किया है कि हमने जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं है कैपेबल उसको 100% स्कॉलरशिप भी देके हमने पढ़ाया और बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है पर्टिकुलरली उस काम को करने की। जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटी की बात है, इसके बाद कितना क्या स्कोप बढ़ जाता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का? सर देखिए, कोर्सेज क्लास 12th के बाद दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है प्रोफेशनल जी। तो जो ट्रेडिशनल कोर्स होता है वो आसानी से हर जगह एडमिशन भी हो जाता है, उसको मतलब 3 साल उसके कॉलेजेस में भी लग जाते हैं, 2 साल उसको मास्टर्स करने में भी लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। दैट इज़ ए ट्रेडिशनल कोर्स, ठीक है, वो सारे कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा सा बच्चे को रेगुलर रहना पड़ता है, पंक्चुअल रहना पड़ता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें 100% है जी। यदि थोड़ा सा भी मेहनत करे बच्चा तो जॉब 100% है प्रोफेशनल कोर्स में, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स होता ही एज पर द मार्केट डिमांड है। जी 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 जी। ऐसा है आजकल, जैसे मान लीजिए बिजनेस का बूम चला हुआ है तो हर फील्ड की डिमांड होती है, इंजीनियर्स की डिमांड होती है, मेडिकल में भी डिमांड है, मेडिकल डॉक्टर्स की। तो सीएस वगैरह की क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी डिमांड है? सर बहुत डिमांड है, इंडियन इवन इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल तो बाद में आएगा सर, इंडिया में खुद की इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे इतने अवेयर नहीं है। हेल्थ को लेके कंसर्न है, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन वेल्थ को लेके हमारे को एडवाइस करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।